इधर रख दिए हैं सारे पॉट को, बारिश हो रही है इधर रखी हूँ ताकि थोड़ा सा बारिश का पानी मिले बारिश। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 10 बज रहे हैं सुबह के और आज बहुत दिनों बाद ये ऑफिस गए हैं और ये मॉर्निंग टाइम में ही ऑफिस चले गए थे, लगभग 6 बजे के आसपास ये चले गए थे। उसके बाद फिर मैं सो गई थी क्योंकि अभी तो मेरी तबीयत उतनी ठीक है नहीं और थोड़ा बहुत जो काम है वो मैंने किया, जैसे हॉल वगैरह को जो ठीक करना था, सोफ़ा कवर ठीक करना था, रूम का बेड अभी मैंने ठीक नहीं किया है और किचन का काउंटर टॉप वगैरह मैं क्लीन कर दी हूँ। इतने ही काम की हूँ, झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि मैं कल अपनी हाउस हेल्पर को कॉल की थी तो उनसे मैं बोली आने के लिए, वो मना कर रही थी कि नहीं आऊँगी। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं पैसे बढ़ा के दूँगी, तो फिर वो रेडी हो गई, बोली कि ठीक है मैं कल से आऊँगी। तो इसलिए मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाया, मेरी जाएगी झाड़ू लगाने में, तो इसीलिए मैंने ना कुछ भी किचन में भी थोड़ा बहुत काम जो की हूँ। मुझे डस्टबिन वगैरह क्लीन करना था, गंदा हो गया था तो वो क्यों, और जो भी कुछ काम कर रही हूँ। सुबह इनके लिए ना उठी हलवा, सूजी का हलवा बना के दी। वो भी हलवा जब बना के दी तो ना मैं स्टोव लगा के बैठ के और तब मैं गैस पे बना रही थी। मैं ये सोच रही थी ना कि पाइप ये निकाल देती गैस का, तो मैं ना गैस को ना नीचे किचन में नीचे रख के और मैं खाना आराम से बना लूँगी, लेकिन अब ये निकाले ही नहीं। मतलब ना खड़े ज़्यादा देर में नहीं हो पा रही हूँ, इसीलिए मैं नीचे रख के बना सकती हूँ। तो मैंने इनसे कल बोला भी था, तो बस इसीलिए इतने ही मैंने काम किया है। बाबू अभी नहाया नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले नहाई हूँ और धूप भी निकल चुकी है और इतनी काफ़ी दिनों बाद ऐसे मैं थोड़ा बहुत जितने से घर का जो काम होता है ना वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज तक कल तक तो ये घर पे ही थे, आज से ये ऑफिस गए हैं। तो इसीलिए अब तो अकेले जब रहो तो करना ही पड़ता है, कितना भी सोचो आराम नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, रेस्ट अभी मुझे करना है, अभी ब्रेकफास्ट करना है मुझे। मैंने मिल्क लिया था मॉर्निंग टाइम में, लेकिन अभी मैं ब्रेकफास्ट में मच्छर आ गए। ब्रेकफास्ट में मैं हलवा बनाई हूँ ना, मैं हलवा कर लूँगी और बाबू को देखती हूँ, बाबू नहीं खाएगा तो रोटी बनाई हूँ और कुछ ना ऐसे कुछ बना के अचार वगैरह से बाबू को दे दूँगी, वो खा लेगा। मुझे करना है। कल तो मैं कॉम भी नहीं की थी, नहाई थी लेकिन ना कॉम नहीं की थी मैं कल, क्योंकि इच्छा नहीं करती है बिल्कुल भी और बाल पूरे उलझ जाते हैं। जब बाल उलझ जाते हैं तो और भी दिल नहीं करता है, ऐसा लगता है कि वैसे ही फंसे रहे, टूटने लगते हैं बाल। और मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना जितनी दवाइयाँ खाई हूँ ना उसके बाद से भी, दवाइयाँ स्टार्ट मैंने की थी 2-3 दिन खाई थी, उसके बाद से मेरे हेयर फॉल होने लगे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मतलब मैं परेशान हो गई हूँ, लग रहा है कि मैं गंजी हो जाऊँगी, वैसे हो रहा है मेरा हेयर फॉल। तो इसीलिए मैं सोची ना कि अब खड़े खड़े जितने देर मैं कॉम्ब करूँगी, मैं आराम से बैठ के चोटी बना लूँगी। चोटी बनाने में ही इस टाइम भलाई है, क्योंकि बहुत टूट भी रहे हैं और बार बार फिर ऐसे बन बनाना तो बार बार उसको खींचो, नहीं होता। ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ देखिए स्पर्श वहाँ सोया है और स्पर्श का होमवर्क मैंने रात में ही करा दिया था। जब ये रात में खाना बना रहे थे उसी टाइम मैंने इसका होमवर्क करा दिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि पता नहीं कल मुझे अकेले रहना है और अकेले रहने पे और इनका भी ऑफिस जाने के बाद मतलब बहुत ही ना वो होता है ना, ऑफिस में जाने के बाद जैसे 1 दिन 2 दिन तो छुट्टी लिए थे, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया था। कल मेरा डॉक्टर से वो था, अपॉइंटमेंट था, तो वो मुझे टेस्ट वगैरह कराना था फिर से, तो वो मैं कराई। तो 1 दिन जो तो फिर वही हो जाता है ना कि फिर से इनका कोरोना टेस्ट हुआ, फिर ऑफिस में एंट्री मिलती है। ऐसा कुछ सारे ऑफिस में ऐसे रूल्स तो होते ही है, तो वही था। तो आज मॉर्निंग टाइम में फिर ये ऑफिस जब गया ना तब इनका कोरोना टेस्ट हुआ वहाँ जाके, और उसके बाद ये फिर उस टाइम पे ये कॉल किए थे कि निगेटिव आया है। तो चलिए फिर अभी ना थोड़ी देर बाद मिलूँगी मैं। मैं दाल अभी रखी हूँ। स्पर्श को भूख लग गई है और आज मेरी हाउस हेल्पर आई थी तो बस वो वॉश करके गई है, सारा क्लीन हो चुका है। एंड जस्ट अभी मैं ये वाला पार्सल रिसीव करके आई हूँ। बारिश की वजह से ये पूरा डब्बा भीग गया है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है कि इसमें क्या है,
अभी सैनिटाइज मैंने कर दिया इसको, फिर से सैनिटाइज कर देती हूँ क्योंकि डर लगता है मुझे ना। अभी कोई भी पार्सल को रिसीव करके लेके आती हूँ तो 2 बार 3 बार मैं इसको सैनिटाइज अच्छे से कर दे रही हूँ। एंड अभी ओपन नहीं करूँगी मैं, 3-4 घंटे बाद इसको ओपन करूँगी। लाइट ऑफ कर दूँ। बाहर बारिश हो रही है, बारिश में दिखाती हूँ। अभी यहाँ का लाइट ऑफ की हूँ। स्पर्श कर रहे थे पढ़ाई। अभी देखिए मैं अभी अनार निकाली इसके खा रही थी, तभी मेरा पार्सल आ गया। स्पर्श पढ़ाई करे। आगे स्पर्श बारिश दिखा दो, मैं आप लोग को बारिश दिखाती हूँ। कितनी घनघोर बारिश हो रही है। ये कुछ भी नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, कुछ नहीं है बारिश की वजह से। देखिए बारिश हो रही है। वहीं रहो। ये पॉट भी यहाँ अगर मैं इधर रखी हूँ ताकि थोड़ा सा बारिश का पानी मिले। बारिश का पानी और ऐसे हम जो पानी देते हैं उसका कुछ और ही बात होता है। तो देखिए मैंने सारे फ्लावर को नहीं इधर रख दिए हैं, सारे पॉट को। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। और अभी दोपहर का टाइम था, बाहर अभी बारिश हो रही थी और मैं अभी किचन में आई हूँ। यहाँ पे आलू के मैं छिलके निकाल रही थी। आलू को छील रही थी क्योंकि मुझे दाल चावल बनाना है, तो उसमें ही मैं आलू डाल दूँगी चावल में, तो वो पक जाएगा। उसके बाद मैं कुछ बना लूँगी उसका। और मैं नीचे ही बैठ के ये काम कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और एकदम ही नहीं चल रही थी। और आज थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना ही पड़ा है। बाबू के लिए थोड़ी बारिश हो रही थी, उसको अच्छा लगता है, तो मैं उसको थोड़ा देर बाहर लेके गई थी। मतलब बाहर तो बारिश मैंने निकाली थी, लेकिन यहाँ मैं उसी को बुला रही हूँ कि आ जाओ स्पर्श। और वो अभी आया था, पानी मांगा, पानी में उसको दी पीने के लिए। आलू मैं इसलिए छील रही हूँ ताकि मैं उसी राइस में इसको डाल दूंगी। सब्जी बनी नहीं है, सुबह की हलवा बनाई थी तो हलवा में से है थोड़ा सा। और जब राइस रख दूंगी उसके बाद जाके फिर से ना रेस्ट करूंगी, और क्योंकि उसके बाद आलू भी उसमें पक जाएगा। चोखा बना लूंगी या फिर आलू को थोड़ा सा भून लूंगी, तो हमारा आज का दोपहर का खाना हो जाएगा। जैसे हो गया, 5 आलू छोटे छोटे बहुत है इसमें। पाइप बोल रही हूँ ना, ये वाला पाइप यहाँ से जो अंदर से गया है ना, ऐसे बाहर होता ना, तो मैं यहाँ पे निकाल के यहाँ फर्श पे बैठ के ना मैं खाना बना लेती आराम से, क्योंकि ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है खड़े हो। और अभी शाम का टाइम था और यहाँ पे हम सब लोग बैठ के मेरी वीडियो ये देख रहे थे, जो भाई ने भाभी का मेकअप चैलेंज वो जो वीडियो था वो हम लोग देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। हैप्पी हो गया है क्योंकि ना अभी बहुत देर से ये होमवर्क बना रहा था, काफ़ी देर बाद इसका मैथ वाला आया है ना, तो मैथ वाला भी बनाने के लिए बैठा है, तो खुश है। स्पर्श क्या लिखेगा? स्पर्श बताओ ना क्या लिखोगे स्पर्श? और स्पर्श यहाँ हम लोग दूसरे वाले रूम में हैं। क्यों लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। अरे इतना जल्दी लिख भी लिया, चलो लिखो ना। स्पर्श अपना ट्यूशन का होमवर्क बना रहा है। 9 6 तो ऊपर लिख लिए हो आप, ये 6 लिख लिए हो, इरेज करो इसको। बोल बोल के लिखना है बेटा, बोल बोल के लिखना है। बोलो हाँ। 10 11 12 1 2 12। स्पर्श ने पूरा यहाँ खुद से लिखा है, मैंने इसमें एक भी स्पर्श को नहीं बताया है। ये आप देख रहे हो 1 से 50 इसको लिखना था,
लेकिन 50 से एक्स्ट्रा इसने 55 60 से ऊपर जा रहा है स्पर्श लिखते हुए। बड़ा अच्छा लगता है ना, जब पहले मेरे को लगता था कि ये तो लिख ही नहीं पाएगा, लेकिन स्पर्श नहीं, लेकिन ये देखो आप। और चलो अब इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दो स्पर्श, इसको फोल्ड करो, हाँ ऐसे फोल्ड करो और दिखाओ और क्या लिखे हो होमवर्क में, क्या बनाया है स्पर्श। ये इंग्लिश के होमवर्क में इसने स्मॉल ABCD एक्चुअली पहले नहीं पढ़ना था इसको, अभी पढ़ना है। और ये तो अब इसको फोल्ड करो, हिंदी में क्या लिखे हो हिंदी में दिखाओ मम्मा से। ये था इनका होमवर्क हिंदी का। हैंड हटाओ वहाँ से। क्या क्या स्पर्श, नहीं यहाँ 1 2 नहीं लिखते हैं। चलो अब इसको रखो। अब इसमें से क्या होमवर्क अपना ट्यूशन का बना लिए ना, अभी स्कूल का पढ़ाई करो आप। अभी दोपहर के ये वाला पढ़ो, चलो मम्मी डार्लिंग पापा डार्लिंग पढ़ के सुनाओ। अभी दोपहर के ना 11:30 हो रहे हैं, यही टाइम है इनका पढ़ाई का, ब्रेकफास्ट करने के बाद। चलो पढ़ो, मम्मी डार्लिंग पापा डार्लिंग बोलो। मम्मी डार्लिंग, फिंगर रखो वहाँ, फिंगर रखो, फिंगर रखो। मम्मी डार्लिंग कहाँ लिखा है, मम्मी यहाँ रखो, डार्लिंग पापा डार्लिंग आई लव यू, आई लव यू। और यहाँ मैं एक पार्सल अपना ओपन कर रही हूँ, इसमें मैंने कुछ मंगाया है तो इसको मैं खोल नहीं पाई थी, मॉर्निंग टाइम ही आ गया था, लेकिन ऐसे ही रखा हुआ था और सैनिटाइज वगैरह मैंने कर लिया था। तो इसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कुछ मंगाया है, और इसको मैं चेक कर रही थी। एक्चुअली ये वुडन का है, आप लोग को आगे वीडियोस में पता चल जाएगा कि मैंने क्या मंगाया है। मैं ब्लॉग्स में आप लोग को दिखा दूंगी कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये बस अगर जो लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है तो आफ्टरनून हो रहा है ना, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। मैं सोची थी कि आज मैं सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन मन नहीं किया। मैं सोची जब जब मेरे को मन करेगा तब और अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं दोपहर का लंच करने के बाद। लंच में दाल चावल बनाई थी और चिप्स और पापड़ और थोड़ी सी सब्जी थी। तो अभी ये कैंटीन में ही खा रहे हैं, अभी नहीं देती हूँ क्योंकि उतनी भी मैं ठीक नहीं हूँ। और मतलब उतना भी नहीं, जो भी काम कर रही हूँ ना, एक काम करती हूँ उसके बाद आके रेस्ट कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। आज तो भी कपड़े भी मशीन में नहीं लगाए मैंने, तो वो लगाना है। और मेरी हाउस हेल्पर है वो कल से आ रही हैं, तो मैंने बताया था ना ब्लॉग में, तो वो कल ही वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कंप्लीट हुआ नहीं होगा। तो अभी वो आने लगी हैं, तो थोड़ा बहुत कल तो दोपहर में आई थी, लेकिन आज सुबह सुबह बोली कि मैं 7:30 सुबह आऊँगी। तो 7:30 सुबह बार बार नींद खुल के ना देख रही थी कि कब वो आई ऐसे। तो बस अभी दोपहर की दवाई मैं खा ली हूँ और मम्मी से बात नहीं की हूँ, जा रही हूँ मम्मी से बात करने। और अभी स्पर्श का ट्यूशन पढ़ने का टाइम हो गया है, तो वो अभी टेबल पे ला के अपने कॉपी वगैरह रख रहा था। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा वाला जो स्टडी टेबल होता है वो लगाऊंगी। उससे पहले उसको भूख लगी थी। यहाँ पे देखिए मौसमी रखा हुआ है, तो मैं बोली इसको ले जाके किचन में रखो, तो अभी लेके आया है। और मैं यहाँ पर अभी जूस निकाल रही हूँ, खुद के लिए भी निकाल रही हूँ और बाबू के लिए भी निकाल रही हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।